एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वीईडी एनालिसिस। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने इन्वेंट्रीज के बारे में पढ़ा था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े थे और उसके बाद हमने एबीसी एनालिसिस भी देखा था। हमारे सिलेबस में एक और एनालिसिस है वीईडी एनालिसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे शॉर्ट आंसर टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछी जा सकती है। तो एक बार हमसे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये जो एनालिसिस है एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है। और जो हमारी एबीसी एनालिसिस थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? यूजेस वैल्यू, किसकी यूज ज़्यादा हो रहा है और किसका यूज कम हो रहा है, उसके ऊपर एबीसी एनालिसिस डिपेंड करती थी और ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एबीसी को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था, इसे भी 3 कैटेगरीज में। उसमें एबीसी कैटेगरी में डिवाइड किया था, इसमें वीई और डी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन द डिसाइडिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिटिकलिटी टू द प्रोडक्शन प्रोसेस और अदर सर्विसेज। तो 3 कैटेगरीज में हम किस तरह से डिसाइड करेंगे? डिसाइडिंग ऑर्डर में डिवाइड करेंगे, जैसे इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर और डिक्रीज। ठीक है, और किसके ऑर्डर में? क्रिटिकलिटी टू प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन प्रोसेस में और किसकी कम इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उस अकॉर्डिंग। मतलब जो वी वाले प्रोडक्ट्स होंगे उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी प्रोडक्शन में, ई वाले की थोड़ी कम हो जाएगी और डी वाले की और कम हो जाएगी प्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वी स्टैंड फॉर वाइटल आइटम्स। वी जो है वो हमारा वाइटल आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जांपल क्लच वायर फॉर अ व्हीकल। हमारी कोई व्हीकल की कंपनी है तो उसमें जो क्लच वायर होगा वो मेन इंग्रेडिएंट होगा उसकी प्रोडक्शन के लिए, व्हीकल्स की प्रोडक्शन के लिए। तो वी जो है वो हमारा वाइटल आइटम्स में आएगा। एंड देयर स्टॉक एनालिसिस रिक्वायर्स मोर अटेंशन सिंस आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन वुड रिजल्ट इन स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये जो क्लच वायर है उसका जो स्टॉक है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी एनालिसिस करने की, बहुत फ्रिक्वेंटली उसे ज़्यादा टेंशन देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका अब वो अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वी तो समझ में आ गया होगा, वाइटल आइटम्स। उसके बाद हमारे पास आता है ई। ई डिनोट्स एसेंशियल आइटम्स। ई एसेंशियल आइटम्स को डिनोट करता है, विच आर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द सिस्टम बट विदाउट विच द सिस्टम विल नॉट फेल। ये जो ये है एसेंशियल आइटम्स, ये हमारी एफिशिएंट वर्किंग, जो हमारा सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क करता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट अगर बाई चांस ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस एट द मोमेंट नहीं स्टॉप होगा, थोड़े टाइम बाद स्टॉप होगा, बट एक साथ हमारा सिस्टम फेल नहीं होगा। ठीक है, तो एसेंशियल आइटम है बट वाइटल आइटम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या है, अ टेलीफोन और एन इंटरकॉम इज ई आइटम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टेलीफोन या फिर जो इंटर कनेक्टेड आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइम ऑनलाइन वगैरह बहुत चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो आती हैं वो ई आइटम में आती हैं, क्योंकि अगर हमारा किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाएगा तो हमारे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगी, हमें पता नहीं चलेंगे ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये एसेंशियल आइटम है, एक साथ हमारा प्रोडक्शन नहीं रुक सकता, लेकिन जब हमें ऑर्डर ही नहीं मिल पाएंगे, हमारे टेलीफोन का कनेक्शन नहीं होगा, हमारे पास ये जो टेलीफोन या इंटर कनेक्शन नहीं मिल रहा होगा तो हमें ऑर्डर्स नहीं मिल पाएंगे। तो एक साथ तो हमारा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, बट बाद में एट द एंड हमें रोकना पड़ेगा प्रोडक्शन। तो एक साथ हमारा जो सिस्टम है वो फेल नहीं होगा ई आइटम की वजह से, बट हमारे सिस्टम को थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ई आइटम होता है। उसके बाद हम देखते हैं डी। डी रिप्रेजेंट्स डिजायरेबल आइटम। जो डी है वो डिजायरेबल आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। दे डू नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन इमीडिएटली बट दे हेल्प टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड डिक्रीज फैटिग। तो ये हमारे सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, बट क्या करता है कि हमारा जो सिस्टम है अगर ये डी आइटम्स रहेंगे तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस होने लगेगा। और डिक्रीज फैटिग, हमारी जो टेंशन होगी प्रोडक्शन कंपनीज वालों को, जो टेंशन होगी या उनके वर्कर्स को, वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एज वीडी एनालिसिस कैटेगराइजेस द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिटिकलिटी। तो हमारा जो वीडी एनालिसिस है, वीईडी एनालिसिस, वो हमारी क्रिटिकलिटी के ऊपर कैटेगरीज के ऊपर हमारे आइटम्स को डिवाइड करता है। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टॉक लेवल ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स व्हिच आर स्केर्स एंड डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। तो हमारा जो ये वीईडी एनालिसिस है इसको हम यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक लेवल्स को चेक करने के लिए, किसके? स्पेयर पार्ट्स के, रॉ मटेरियल्स के, क्योंकि अगर ये हमारे कम पड़ जाएंगे, स्केर्स मतलब इनकी अगर कमी पड़ जाएगी तो वो डिफिकल्ट होंगे प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वीईडी एनालिसिस क्या होती है। वी फॉर वाइटल आइटम्स, ई फॉर एफिशिएंट या फिर एसेंशियल आइटम्स, डी फॉर डिजायरेबल आइटम्स। वी वाइटल, ई एसेंशियल और डी डिजायरेबल आइटम्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीईडी एनालिसिस क्या है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।